मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। दिल्ली में बैठक, बीजिंग में उठा पटक। विस्तारवाद के खिलाफ बड़ी मुलाकात। चाइना हमारा भी दुश्मन है, अमेरिका का भी दुश्मन है। इसलिए जरूरी है कि विश्व के 2 प्रमुख प्रजातांत्रिक देश मिलें, वो चीन को परास्त करने में और चीन को चुनौती देने में बहुत सफल होंगे। आज से भारत अमेरिका की रक्षा क्रांति। India is the largest democracy. It shares our values, and President Trump and President Modi get along so well. But now we're actually partnering with them on defense and trade and other areas. And with COVID coming through from China, रक्षा, कारोबार, चीन पर निर्णायक प्रहार। समुद्री चैनल ग्लोबल कॉमन है, हर पूरे वर्ल्ड के लिए सब हर एक को अवेलेबल होना चाहिए और उसके लिए मेरे विचार से ये लड़ाई बिल्कुल तर्कसंगत है। अगर एक देश उसके ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहता है, चीन उसके ऊपर प्रभुत्व जमाना चाह रहा है। 2+2 फॉर्मूले से चीन पर लगाम। चीन पर कंट्रोल का प्लान 2+2। We are meeting here today in person despite a global pandemic. नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। भारत अमेरिका के बीच बीईए समझौते पर सहमति हो चुकी है। बीईसीए समझौते पर राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री की बैठक में बात बन गई है। सैन्य साजो सामान और भूस्थानिक मानचित्र साझा करने पर बातचीत होगी। तो इस वक्त की अहम खबर के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। बीईसीए पर समझौता हो चुका है, भारत अमेरिका के बीच सहमति बन चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया के सहयोगी चैनल वियॉन से हमारे संवाददाता सिद्धांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धांत, ये एक बहुत अहम खबर है इस वक्त की। जी मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी खबर है कि भारत एक पैक्ट साइन करने वाला है यूएस से। ये आखिरी एग्रीमेंट है जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट होते हैं। इससे पहले कॉमकासा और लेमोआ जैसे एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। इस एग्रीमेंट का मैं महत्व बता देता हूं। इससे जो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, यानी कोई हमारी तरफ मिसाइल दागता है, उसकी रियल टाइम, जैसे हम जीपीएस यूज करते हैं अगर हम नॉर्मली जगह कहीं जाते हैं, वैसे ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि आज मुलाकात हुई थी भारत के डिफेंस मिनिस्टर और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर की। 1 घंटे चली एक मुलाकात के अंदर फोकस था मैरीटाइम कोऑपरेशन, नेवल कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक कंसेप्ट और कहीं ना कहीं कैसे दोनों देश एक तरफ से और करीब आ सके। मैं आपको बता दूं, कल होगा 2+2, यानी भारत के जो डिफेंस और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनकी मुलाकात जो अमेरिकी उनके काउंटर पार्ट है उनके साथ होगी। सुबह 10 बजे ये मुलाकात शुरू होगी यहाँ दिल्ली में। उसके बाद एक जॉइंट कॉल भी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। पर एक तरफ से एक महत्वपूर्ण पड़ाव अब जब हम देख रहे हैं कि चीन की तरफ से काफी एग्रेसिवनेस हमने देखी है, भारत के खिलाफ ही नहीं और भी मुल्क जो इस पूरे खित्ते में उनके खिलाफ भी। जी सिद्धार्थ, आप बने रहिए हमारे साथ। प्लान 2+2 की बात हो रही है, तो चीन पर कंट्रोल का प्लान 2+2 क्या है? ये प्लान तैयार हो रहा है भारत अमेरिका की रक्षा क्रांति से। भारत अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में होने वाली 2+2 वार्ता में भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रहा सैन्य विवाद एक अहम मुद्दा होने वाला है। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव बढ़ाने की कोशिश पर भी चर्चा होनी है। उससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक एस्पर की मुलाकात में रक्षा संबंध मजबूत बनाने पर जोर रहा और इन सब डेवलपमेंट से चीन बहुत ज्यादा बेचैन है। भारत अमेरिका की साझेदारी चीन की शामत आई।
2+2 फॉर्मूले से चीन के विस्तारवाद पर प्रहार। भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे बेहतर दौर में चल रहे हैं। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के बीच साझेदारी है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और यही वजह है कि दोनों देश एक साथ मिलकर चीन को घेरने में जुट गए हैं। अमेरिका चीन को सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा मानता है, तो भारत का भी चीन के साथ सीमा विवाद काफी समय से चल रहा है। The relationship with India has never been stronger, ever been stronger. India is the largest democracy. It shares our values, and President Trump and President Modi get along so well. But now we're actually partnering with them on defense and trade and other areas. And with COVID coming through from China, ऐसे में अब दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में 2+2 वार्ता से चीन परेशान है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के लिए दिल्ली में है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच ये बैठक काफी अहम है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत अमेरिका की इस बातचीत से आखिर चीन में खलबली क्यों मची है। दोनों देशों के बीच बातचीत में चीन के साथ सीमा विवाद और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार पर चर्चा शामिल है। अमेरिका इस पूरे विवाद में अब तक भारत का साथ देता आया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर भी भारत और अमेरिका के बीच बातचीत होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। चीन ने जिस तरह ग्लोबल सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा में कदम बढ़ाए हैं, उससे अमेरिका के कान भी खड़े हो गए हैं। चीन को रूस का समर्थन है। ऐसे में भारत के जरिए अमेरिका चीन के बढ़ते कदमों को रोकना चाहता है। दोनों देश के रक्षा मंत्री, दोनों देश के विदेश मंत्री मिल के कुछ बातचीत कर रहे हैं प्रमुख बिंदुओं पे। चाइना हमारा भी दुश्मन है, अमेरिका का भी दुश्मन है। इसलिए जरूरी है कि विश्व के दो प्रमुख प्रजातांत्रिक देश मिलें, और उनकी जब मिलेंगे वो, तो ये दोनों की शक्ति जुड़ेगी और वो जो शक्ति उत्पन्न होगी वो चीन को परास्त करने में और चीन को चुनौती देने में बहुत सफल होगी। दोनों देशों के बीच बातचीत में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। साथ ही भारत अमेरिका के साथ एक ऐसा सैन्य समझौता करने जा रहा है जिसके तहत उसे अमेरिका के सैटेलाइट डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर चीन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। सैटेलाइट डेटा की मदद से मिसाइलें और ड्रोन्स और सटीक हमला कर सकेंगे। अमेरिका की सटीक सैटेलाइट्स के डेटा से मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ नेविगेशन में भी मदद मिलेगी। हम सिर्फ अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर आप देखें साउथ चाइना सी में जो लड़ाई हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है साउथ चाइना सी, ये पूरे वर्ल्ड का सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है। पूरे वर्ल्ड का 60% ट्रेड वहाँ से गुजरता है, तो उसको चाइना का लेक तो नहीं बनने दिया जा सकता। तो इस हालत में भारत भी सारी डेमोक्रेसीज के साथ खड़ा है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ फ्लाइट के लिए बात कर रहा है और यूज ऑफ ग्लोबल कॉमन के लिए बात कर रहा है। भारतीय सेना मुड़ तो जवाब उनको दे रही है। भारत और अमेरिका के बीच कुछ सालों से रक्षा संबंधों के साथ वैचारिक संबंधों में काफी तेजी आई है। इसलिए दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच रक्षा सेक्टर में निवेश की बात भी हो सकती है। पोम्पियो दिल्ली आने से पहले भारत अमेरिका के रिश्तों और चीन को होने वाली परेशानी का संकेत दे चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया की मेरी यात्रा शुरू हुई। स्वतंत्र, मजबूत और समृद्ध राष्ट्रों से बने मुक्त और खुले भारत प्रशांत के लिए साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की खातिर हमारे भागीदारों से जुड़ने के अवसर के लिए आभारी हूं। हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन की बढ़ती आक्रामकता से आधी दुनिया परेशान है। पहले से ही चीन की चुनौती से निपटने के लिए क्वाड देशों के बारे में चर्चा तेज है और अब अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री के भारत आने और 2+2 बातचीत से एशिया में नए समीकरणों की शुरुआत हो सकती है, जो किसी भी हाल में चीन के लिए शुभ संकेत नहीं है।
यानी भारत अमेरिका की रक्षा क्रांति हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की नैया डुबो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे दी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। 2 दिनों के दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री आए हुए हैं और इस बीच ये अहम वार्ता हो चुकी है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हमारे सहयोगी चैनल व्योम से सिद्धांत हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धांत, जिस तरीके से ये वार्ता हुई है, ये बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं बहुत अहम है दोनों देशों के संबंधों के लिए। जी मैं आपको बता दूं कि आज दोनों जो डिफेंस सेक्रेटरी है और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो, उनकी बायलैटरल शेड्यूल थी और वो बायलैटरल एक तो हो चुकी है, एक अभी इस वक्त अंडरवे है और हम एक रीड आउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर बाय एंड लार्ज अगर हम देखें जो डिफेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनकी जो मुलाकात है, ये दूसरी मुलाकात हो रही है उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ। उनकी इसी महीने के पहले जो हफ्ते के अंदर एक इम्पोर्टेंट दौरा हुआ था टोक्यो में, जहां भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनने भी शिरकत किया था। वो था क्वाड की मुलाकात। क्वाड यानी भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये जो ग्रुपिंग है लाइक माइंडेड कंट्रीज का, ये एक तरफ से कहीं ना कहीं और करीब आ रहा है। एक फॉर्मलाइजेशन की भी बात चल रही है और ये ग्रुपिंग को लेके चीन को लेके काफी डर है, क्योंकि वो इस ग्रुपिंग को काफी सस्पिशियसली देखता है। वो ये भी कहता है कि ये एशियन नेटो बन सकती है। तो काफी कमेंट्स भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं भारत का फोकस ये है कि कैसे कोऑपरेशन हो सके क्वाड के द्वारा। सिक्योरिटी को होगी, बट कोविड की बात को लेकर भी क्वाड की काफी कोऑपरेशन चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.